नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग की रीति का विधान यानी दोस्तों आपको प्रातःकाल उठते ही क्या विधि विधान करने चाहिए और किस तरह से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। इतनी सत्य जानकारी आपको कोई भी नहीं बताएगा दोस्तों, कैसा भी ब्राह्मण हो, कैसे भी गुरु हो। जो प्रदीप मिश्रा जी ऑनलाइन पूजा कराते हैं दोस्तों, वह भी सक्सेस नहीं है दोस्तों। इस तरह से पूजा नहीं करनी चाहिए पार्थिव शिवलिंग की। ये मैं आपसे नहीं कह रहा दोस्तों, ये माँ शिवपुराण कथा कह रही है। और आप खुद सुनिए और आपको सत्य की जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों। आखिर किस तरह पार्थिव पूजा संपूर्ण फल देने वाली होती है दोस्तों, और यह पूजा तत्काल फल देने वाली है। प्रथम पूजा बताई गई है पार्थिव शिवलिंग की, जो सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनि और खुद माँ पार्वती जी ने भी पार्थिव शिवलिंग पूजा की थी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस विधि को सुनिए। अगर आप इस विधि विधान से पार्थिव शिवलिंग की पूजा करेंगे तब जाकर आपको फल मिलेगा, नहीं तो कोई भी फल नहीं मिलेगा पूजा का। यह ध्यानपूर्वक सुन लें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको संपूर्ण महाशिवपुराण को लाइव पढ़कर सुना रहा हूँ दोस्तों, जिसमें आपको संपूर्ण और सत्य जानकारी मिलेगी। इसमें आपको कोई गुरु नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की रीति यानी दोस्तों पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की रीति, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किस विधि विधान से करना चाहिए दोस्तों। मैं आपको हर बात एकदम विस्तार से और डिटेल में समझाऊंगा दोस्तों। आपको जो भी समझ में ना आए तो आप वो कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों, मैं उसका आंसर अवश्य दूंगा। आप ध्यानपूर्वक सुनिए और आप खुद अपने दिमाग से भी सोचिए दोस्तों, क्या ये बातें सत्य हैं या जो आपको ऋषि जो संत वगैरह बताते हैं उन बातों में और जो महाशिवपुराण बताई सच्चाई है। ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। सूत जी बोले, हे महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। इस पूजा से दोस्तों आपको भोग भी और मोक्ष भी मिलेगा। भोग यानी दोस्तों जो आपकी इच्छा हो भोग की, अच्छे खाने की, अच्छे कपड़े की, अच्छे धन की, धन प्राप्ति की, जो भी आपकी भोग की इच्छा हो, यानी मान लीजिए आपके मन में जो भी इच्छा हो, भोग वही उसी को बोलते हैं दोस्तों। जो भी आपकी इच्छा हो वह सारी संपूर्ण होगी दोस्तों, और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन यह पूजा विधि विधान से हो तब जाकर इसका फल मिलेगा दोस्तों। ध्यानपूर्वक सुनिए। अहनिक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार स्नान और संदोपासना यानी दोस्तों प्रातःकाल आप उठिए, प्रातःकाल जल्दी उठिए दोस्तों। कम से कम 4 बजे तो आप उठ जाइए, 4 नहीं तो 5 बजे तो आप उठ ही जाइए दोस्तों। तो प्रातःकाल उठिए। उठते ही दोस्तों प्रातः आपको पहला कार्य क्या करना है दोस्तों, आपको स्नान करना है और संदोपासना। दूसरा संदोपासना उसे कहते हैं दोस्तों। आप संदोपासना प्रणाम कीजिए, सूर्य भगवान को प्रणाम कीजिए, सभी देवी देवताओं को प्रणाम अर्चना कीजिए उनकी, ठीक है, करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें। और इसके बाद दोस्तों आप ब्रह्म यज्ञ करें। अब ब्रह्म यज्ञ आप सोच रहे होंगे बहुत कठिन नियम बता दिए ये तो, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों। ब्रह्म यज्ञ बहुत सरल है, इसकी वीडियो मैंने बना दी दोस्तों। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ इनको कहा गया है, बहुत सरल है दोस्तों। आप यह कर सकते हैं ब्रह्म यज्ञ घर पर। उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, शनकादि मुनियों और पितरों का तर्पण करें। इन सबको प्रणाम करें और उनका तर्पण करें। मुनियों को चाहिए कि अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। अब शिव स्मरण करके यानी शंकर भगवान का स्मरण करके पहला कार्य, इन सब कार्य के बाद दोस्तों आपको पहला कार्य भस्म अवश्य धारण करना है दोस्तों। और इसके बाद आपको रुद्राक्ष धारण करना है। रुद्राक्ष आप पहनी। रुद्राक्ष की बहुत महिमा है दोस्तों। आपको कोई भी कैसा भी भूत प्रेत कोई भी दिक्कत हो दोस्तों, रुद्राक्ष का बहुत अधिक महत्व बताया गया रुद्राक्ष पहनने का। इसकी जानकारी भी मिलेगी दोस्तों, आएगी आपको कि रुद्राक्ष किस तरह का पहनना चाहिए, ठीक है, सारी जानकारी मिलेगी। आप सुनते रहिए शिव पुराण को। तो देखिए दोस्तों, भस्म लगाएं। आपको जानकारी नहीं है दोस्तों कि घर पर भस्म कैसे बनाएं, तो मैं आपको इसी वीडियो में बता दूं दोस्तों। भस्म जो गाय का गोबर होता है, जो सूखे हुआ गोबर होता है, उसके कंडे बनाए जाते हैं, उसको जलाकर उसकी दोस्तों जो राख रहती है, जो भभूति, उसी को आग्नेय भस्म कहा गया दोस्तों। उसी को आग्नेय भस्म कहते हैं। इस तरह से आप घर पर भस्म बना सकते हैं। और उस भस्म का मस्तक पर त्रिपुंड लगाइए दोस्तों, यानी उस भस्म को धारण कीजिए। भस्म क्यों जरूरी है दोस्तों, क्योंकि भस्म शंकर भगवान को अधिक प्रिय है दोस्तों, इसलिए वह भस्म जरूरी है। तो भस्म धारण करें और रुद्राक्ष धारण करें।
तत्पश्चात हम संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव शिवलिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें। इसके बाद दोस्तों आप शंकर भगवान की भक्ति भाव के साथ उनकी शिवलिंग का निर्माण करें। दोस्तों जहाँ से आप मिट्टी लाए हो उस मिट्टी को अच्छे सान लें दोस्तों, उसमें जल और थोड़ा दूध मिला लें दोस्तों, इससे शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं दोस्तों। इसकी एक वीडियो भी बना दी है दोस्तों मैंने, मिट्टी कहाँ से लाया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किस प्रकार से करें, इसकी वीडियो बनाई है मैंने, उसको देख लेना। उस मिट्टी कहाँ से लाए, मिट्टी हमेशा जल के अंदर से ही लाना है दोस्तों, अन्य किसी जगह से न लाए, क्योंकि पवित्र स्थान से भी न लाए दोस्तों, वह भी मिट्टी शुद्ध नहीं मानी गई। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप उस मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करेंगे, भगवान का ही स्वरूप है दोस्तों, आप उनमें उनका आवाहन करेंगे, भगवान की प्रतिमा बना रहे हैं दोस्तों, तो वह शुद्धि होना चाहिए। और शुद्ध मिट्टी केवल जल के अंदर से ही बताई गई है, अन्यथा वह शुद्ध नहीं है। और जो अशुद्ध मिट्टी का निर्माण करता है दोस्तों, तो उसको भी कोई भी पूजा का फल नहीं मिलता, वह विधि विधान से करे तो उस पूजा का फल नहीं है। आप सुनते रहिए, इसमें आपको जानकारी प्राप्त होगी अभी। और सुनिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, सुनिए, नदी या तालाब के किनारे, ठीक है, पूजा कहाँ पर करनी चाहिए दोस्तों, यह भी ध्यानपूर्वक सुने। घर पर पूजा नहीं करनी चाहिए, एक यह भी बताया गया है, आप खुद सुनिए, ये मैंने मास्टर पॉइंट कथा करी, खुद सुनिए। नदी या तालाब के किनारे, आप नदी के किनारे या तालाब के किनारे, पर्वत वन में, किसी पर्वत के शिखर पर या किसी पर्वत पर जाइए, या कोई वन हो, जंगल वगैरह, और शिवालय में, या कोई शिवालय हो, कोई मंदिर हो, अथवा और किसी पवित्र स्थान में, कोई सा भी पवित्र स्थान हो, कोई भी देवी देवता का स्थान हो, या आपके घर के आसपास किसी ने शंकर भगवान की लिंग की स्थापना कर रखी हो, तो वह जो चबूतरा होता है दोस्तों, उस पर जाइए आप, वहां पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन कीजिए। तो इन जगहों पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने का विधान है, इन्हीं जगहों पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने का विधान है दोस्तों। हे ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर, शुद्ध स्थान से निकली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। बड़ी सावधानी के साथ दोस्तों उसका पिंड भी बनाएं, और जो नीचे का बनता है दोस्तों वह भी बनाएं, मतलब पूरी तरह जो शिवलिंग रहता है उस तरह से आप शिवलिंग का निर्माण करें। अब देखिए दोस्तों, किस मिट्टी का किसके लिए विधान बताया गया है। पहले तो आप ये सुनिए, ब्राह्मण के लिए श्वेत, जो ब्राह्मण है दोस्तों उनके लिए श्वेत मिट्टी होना चाहिए। क्षत्रिय के लिए लाल मिट्टी, क्षत्रिय के लिए लाल मिट्टी होना चाहिए। वैश्य के लिए पीली मिट्टी, जो वैश्य में आते हैं उनके लिए पीली मिट्टी। और शूद्र के लिए काली मिट्टी, शूद्र के लिए काली मिट्टी। इन तरह की मिट्टी लाकर आप शिवलिंग का निर्माण करें दोस्तों। अब इसके बावजूद अगर आपके आसपास इस तरह की मिट्टी नहीं है, नहीं मिल सकती, आप नहीं ला सकते, आपकी इतनी क्षमता नहीं है दोस्तों, तो इसमें भी उसका निवारण बताया गया है। सुनिए, शिवलिंग बनाने का विधान है, तो इस तरह से आप मिट्टी लाएं, इन मिट्टी से इन व्यक्तियों को शिवलिंग बनाने का विधान है। अथवा आप अगर नहीं ला सकते, मिट्टी आपके आसपास नहीं है, तो अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास यह मिट्टी उपलब्ध नहीं है, कोशिश कीजिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप वेस्ट में आते हैं तो आप पीली मिट्टी से ही शिवलिंग बनाएं, कोशिश कीजिए आप। और अगर नहीं मिलती तो इसके बावजूद जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। आपके आसपास अगर लाल मिट्टी मिल जाए तो उससे ही बना सकते हैं, काली मिल जाए उससे ही बना सकते हैं, नहीं मिलती तो ठीक है, तो कोई से भी कलर की मिट्टी हो उससे शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। शिवलिंग बनाने के लिए यत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृतिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। उस मिट्टी का आपने सान लिया, उस मिट्टी को उसमें थोड़ा जल और दूध मिला के उसको सान लिया और उससे शिवलिंग का निर्माण कर लिया। आप कहीं से मिट्टी भी लाएं दोस्तों तो उसको भी शुद्ध स्थान पर ही रखना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं कहीं रख दें, शुद्ध स्थान पर रखें। और उस जो आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है उसे निर्माण कर और किसी शुद्ध स्थान पर रख लें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंड बना लें। जो आप मिट्टी लाए हो दोस्तों उसको शुद्ध स्थान पर रख लिया, फिर उसको जल से सान कर उससे शिवलिंग का निर्माण कर लें, पिंडी बना लें। और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। ठीक है, पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। इसके बाद दोस्तों आप भक्ति भाव से उनका पूजन करना चाहिए। आप दोस्तों आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, कई क्वेश्चन उठ रहे होंगे दोस्तों। देखिए, जब भी आप मिट्टी लाएं
तो किस मंत्र का उच्चारण करें, आप भगवान को फूल समर्पित करें तो किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, आप भगवान का अभिषेक कर रहे हो दोस्तों तो किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, सारी पूजा विधि दोस्तों आपको मैं बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों जो वीडियो आएगी उसमें संपूर्ण पूजा विधि जो शिव पुराण बताई गई वही आपको बताऊंगा दोस्तों। उसको ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, उसको पूरी सच्चाई उसमें जान लेना। जो जो मंत्र बताए गए हैं ज्यादा नहीं है, 2 विधि बताई गई दोस्तों। मैंने एक बार शिव पुराण पढ़ लिया इसलिए बता रहा हूँ आपको। 2 विधि बताई गई है। एक विधि बहुत कठिन है दोस्तों, उसमें ये मान लीजिए कम से कम 35 या 40 ऐसे मंत्र बताए गए दोस्तों। बहुत अधिकतर लोग नहीं कर पाएंगे इतने मंत्र। लेकिन इसके अलावा गृहस्थ जीवन के लिए, मनुष्य के लिए एक साधारण विधि बताई गई है दोस्तों, वह मैं आपको बताऊंगा। केवल 8 मंत्रों का उच्चारण दोस्तों उसमें। उन मंत्रों के उच्चारण के साथ आप जो जो उनमें कार्य बताए गए वह कार्य कीजिए, तब जाकर आपकी पूजा भी सफल होगी दोस्तों। बहुत ज्यादा कठिन है दोस्तों, लेकिन आपने ये पूजा कर ली है, मान लीजिए एक पूजा में ही आप में सुधार आएगा दोस्तों, आपकी आत्मा में भी सुधार आ जाएगा। इतना महत्व है पार्थिव शिवलिंग का केवल एक पूजा से ही। तो उस वीडियो को भी देखना दोस्तों, आएगी संपूर्ण पार्थिव शिवलिंग की पूजा की विधि, उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसमें मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए। तो देखिए दोस्तों, इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा दोस्तों, संपूर्ण पार्थिव शिवलिंग पूजन की विधि। तो उस वीडियो को देखिए, उसमें आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करना दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना दोस्तों, क्योंकि ऐसी जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंच सके दोस्तों। और अगर आप ऐसी ही जानकारी चाहते हैं दोस्तों, माँ शिव पुराण की संपूर्ण रहस्यमय बातें सुनना चाहते हैं दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।